साथियों, वैसे तो हर एक नजर आने वाली या ना नजर आने वाली सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ समाप्त अवश्य हो जाएंगे, परंतु शून्य, सनातन और अमावस्या, जिसकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है, जिसके ओर या छोर का भी पता नहीं है, जिसके जन्म का पता नहीं है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जी हाँ साथियों, यदि आप मेरा इशारा समझ चुके हैं तो हम आज बात करेंगे अमावस्या के रहस्य की। एक माह में 30 तिथियां होती है, 2 उसमें पर्व का, उत्सव का दर्जा प्राप्त रखती है, और वो है पूर्णिमा और अमावस्या। और मैं ये समझता हूं, जो मेरा आध्यात्मिक अनुभव है, पूर्णिमा से भी कई गुना शक्तिशाली, रहस्यपूर्ण जो तिथि है वो अमावस्या तिथि है। और आज हम इसके कुछ रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। पूर्णिमा पर भी हमने इससे पहले एक एपिसोड बनाया है, आप लोगों ने अपना उसमें बहुत स्नेह दिया। यदि जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथियों, विश्व भर की जितनी भी संस्कृतियां हैं, खासतौर पर वो संस्कृतियां जिनका कोई आधार है, जिनकी कोई सांस्कृतिक मूल्य या वैल्यू है, वहां पर अमावस्या का अपना महत्व है। इस दिन दान, स्नान, ये हम बचपन से हमारे घर में, परिवार में, समाज में देखते चले आ रहे हैं। दरअसल जो हिंदू कैलेंडर है उसको हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल का अर्थ होता है उजला, उजास, रोशनी, और इसके ठीक विपरीत जो कृष्ण पक्ष होता है, इसका अर्थ होता है शाम, अंधेरा। तो शुक्ल पक्ष में शनह शुक्लत्व में बढ़ोतरी होती है। चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे बढ़ करके, और जो 15वीं तिथि है उस दिन ये पूर्णिमा के रूप में हमारे सामने होता है। और इसके ठीक विपरीत कृष्ण पक्ष में हम क्या देखते हैं कि पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, पूरा जो चंद्रमा है, वो धीरे धीरे कम होकर के अमावस की रात में परिवर्तित हो जाता है। आपने जरूर सुना होगा कि चंद्रमा की कलाएं, 16 कलाएं। ये है क्या 16 कलाएं? दरअसल जो हमें रोजाना चंद्रमा नजर आता है, पहली तारीख को हमें वो बिल्कुल पतला सा नजर आता है, फिर उसके बाद में थोड़ा और वृद्धि, फिर और थोड़ा वृद्धि। तो जो रोजाना की वृद्धि है, जो उसका रोजाना का आकार है, उन्हें ही कलाएं कहा गया है। और अमावस्या को अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी की जो वोकेबलरी है बहुत ही गरीब है, उनके पास इसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको क्या दिया है नाम, नो मून नाइट। ऐसी रात्रि जिसमें कि चंद्रमा न हो। पर्टिकुलर कोई वर्ड तो है नहीं, 3 शब्द उन्होंने मिलाकर के इसके अर्थ को प्रतिबिंबित करने का केवल प्रयास किया है, नो मून लाइट को लेकर के। तो जो 16वीं कला है उसी को अमा कहा जाता है, और इस अमा शब्द से ही अमावस्या शब्द जो है वो बना है। और चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, उन 16 कलाओं की सम्मिलित शक्ति जो है वो अमावस्या की तिथि में व्याप्त होती है। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि जिसका न क्षय है ना उदय है, वो है परम पूज्य अमावस्या। दरअसल सूर्य और चंद्रमा, अगर इसको हम ज्योतिषीय गणित की दृष्टि से देखते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा महीने में एक बार एक ही राशि पर, एक ही कला पर, एक ही विकला पर जिस दिन अवस्थित होते हैं, उस पवित्र दिन को अमावस्या कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं थोड़े से इसके प्रैक्टिकल बिंदु पर, क्योंकि हमारा तो नजरिया यह है कि अमावस्या है, ठीक है, तिथि है, हमारा उसमें क्या फायदा होने वाला है? आपका बहुत बड़ा फायदा है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अब मैं कुछ अमावस्याओं का यहाँ पर जिक्र करने जा रहा हूँ और उस अमावस्या का क्या महत्व है, आप क्या लाभ ले सकते हैं। आसान से उपाय घर बैठ करके, किसी की आपको सहायता नहीं लेंगे। और हमारे इस साधना सिद्धि चैनल का प्रथम दिवस से एकमात्र यही उद्देश्य रहा है कि आपको घर बैठे निःशुल्क ऐसे उपाय, ऐसे प्रयोग बतलाए जाएं जो आपको शीघ्र और गहराई तक लाभ पहुंचा सके। तो शुरुआत करते हैं सोमवती अमावस्या से, क्योंकि 3 ऐसी अमावस्या है जिन अमावस्याओं का नाम किसी वार पर है। सोमवती अमावस्या सोमवार पर है। तो सीधा सा इसका अर्थ यह है कि जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसको हम लोक जीवन में सोमवती अमावस्या कहते हैं। अब इसका बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि सोमवार जो है वो चंद्रमा का वार है। चंद्रमा इस वार के स्वामी हैं, अधिपति हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव पीड़ित हैं, चंद्रमा का कोई भी दोष है, केमद्रुम दोष यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, चंद्रमा 0 डिग्री के हैं, या फिर चंद्रमा त्रिक भावों में है, यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होकर के बैठ गए हैं, किसी भी प्रकार से यदि पीड़ित है, तो आप इस दिन लाभ उठा सकते हैं। जो माताएं बहनें अपने पति की स्वास्थ्य को खास तौर पर लेकर के चिंतित हैं, जिन माताओं बहनों को अपने स्वयं के शरीर में कोई स्त्रीजन्य रोग है, कोई मासिक से संबंधित रोग है, कोई गर्भाशय से संबंधित रोग है, उस रोग का निवारण वो सोमवती अमावस्या के दिन कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? पास के किसी भी मंदिर में आप महादेव शिव पर दुग्ध अभिषेक कर दीजिए। महादेव ने स्वयं चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हो, तभी वो चंद्रशेखर कहलाए हैं। तो सोमवती अमावस्या का बड़ा ही प्यारा सा, अद्भुत सा और बहुत सुंदर सा ये महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं मंगलवार की तरफ। तो मंगलवार को जो अमावस्या पड़ती है उसको हम भौमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। आपने मंगली दोष सुना होगा। हो सकता है कि आपकी स्वयं की या परिवार के किसी सदस्य की पत्रिका में मंगल दोष हो, जिसको हम कहते हैं कि ये मंगली है, ये लड़का मंगली है, अब इसके विवाह में दिक्कत आएगी, विवाह में डीले होगा और दाम्पत्य जीवन में आसानी से, चूंकि जो मंगली जातक है उसकी कुंडली का मिलान नहीं हो पाता। अगर ये समस्या है। दूसरी समस्या, यदि आप कर्ज से घिर गए हैं, मुंह छुपा करके आपको भागना पड़ता है, घर से बाहर निकलने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि कोई ना कोई मांगने वाला मुझे मिल ही जाएगा, फोन आप काट देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, या फिर आप किसी ऐसी गंभीर बीमारी के शिकार हो चुके हैं जो दवाई लेने पर तो कुछ दिनों के लिए दब जाती है, परंतु दवाई छोड़ते ही वो पुनः दुगनी ताकत के साथ में आपके ऊपर प्रहार करती है। ऐसी स्थिति में मंगलवार को जो साथियों अमावस्या आती है, उस दिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी हनुमान मंदिर में बैठ करके पूरी श्रद्धा, विश्वास, तन्मयता के साथ में करना चाहिए। और आप देखिए कि फिर कैसे ही उसी दिन संध्या काल से ही आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो। इतनी अद्भुत शक्ति अमावस्या में निहित है। तीसरी अमावस्या जो वार पर आधारित है साथियों, वो है शनि अमावस्या। आज की ही बात आप ले लीजिए। वैसे तो अमावस्या प्रतिमाह आती है, परंतु जैसे कि आज शनिवार है और आज ही अमावस्या है, वैसे आज जो अमावस्या है उसका 2 दिन प्रभाव रहेगा, 26 को भी रहेगा, 27 को भी रहेगा। खैर, ये हमारी चर्चा का बिंदु नहीं है। हमारी चर्चा का बिंदु यह है कि यदि शनिवार को अमावस्या आती है तो उसको हम कहते हैं कि यह है शनि अमावस्या। शनि की कितनी ही बड़ी आपकी समस्या हो, ढैया यदि आपके चल रहा है, 7.5 से यदि आप पीड़ित हैं, शनि यदि आपकी जन्म पत्रिका में मारक ग्रह बनकर के बैठा हुआ है, शनिदेव यदि नीच राशि के हो गए हैं, जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उस भाव के रिजल्ट को वो 0 कर देते हैं, या गंभीरतम पितृ दोष यदि आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहा है, शनि अमावस्या आपके बड़े काम की है साथियों। 2 कार्य आपको करने चाहिए इस दिन। निकट में कोई जो पीपल का वृक्ष है
वहां पर सरसों के तेल का एक दिया प्रज्वलित करें और आपको आसपास ही किसी मैदान में काले रंग की चींटियां मिल जाएगी, साक्षात वो शनि का ही प्रतीक है। उनको कोई मीठा पदार्थ चूर्ण रूप में आप उनको प्रदान करें। रोजाना करें मैं तो कहूंगा बेहतर रहेगा, परंतु शनि अमावस्या को तो आपको करना ही करना चाहिए। अब कुछ और अमावस्याएं जिनका अत्यधिक महत्व है उनके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं साथियों। बड़ी ही अद्भुत है मौनी अमावस्या। माघ मास की, जो हिंदी का माघ मास है, उसमें जो अमावस्या आती है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं और इसका बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान का महत्व माघ आपको पता ही है, अमावस्या आप जानते हैं अच्छे से। इस दिन तिल का यदि हम दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे जो जाने अनजाने में पाप घटित हो गए हैं उनकी हमें क्षमा अवश्य ही मिलेगी। एक और अमावस्या है जिसको हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो कि श्रावण मास, जब पूरी धरती पर हरियाली की चादर रहती है, तो श्रावण मास में जो अमावस्या आती है उसको हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। अब कितना अद्भुत है हमारा धर्म, आप इस पर दृष्टिपात करिए कि इस अमावस्या पर क्या प्रावधान किए गए हैं कि आप वृक्षारोपण कीजिए, क्योंकि साल भर में यदि आप वृक्षारोपण करेंगे वो वृक्ष पनपेगा नहीं पनपेगा कोई गारंटी नहीं है, परंतु जो जल साक्षात अमृत बूंदों के रूप में धरती पर बरसता है श्रावण मास में, उसमें आप वृक्षारोपण करिए। ऑक्सीजन की भी दुनिया को आपूर्ति होगी और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जो प्रदूषण है उसमें भी कमी होगी। तो ये अध्यात्म और विज्ञान, इनका ये गठजोड़ है। साथ ही यदि जन्म पत्रिका में पितृदोष है, किसी प्रकार की रोग मुक्ति आप चाहते हैं, तब आपको इस दिन कम से कम वृक्षारोपण अवश्य ही अवश्य करना चाहिए साथियों। जैसा कि आज की अमावस्या की चर्चा मैंने अभी भी कही बातचीत में, तो इस बार जो 26 और 27 अगस्त को जो अमावस्या आ रही है वो कुश ग्रहणी अमावस्या कहलाती है। कुश शब्द का अर्थ होता है घास, और जितने भी अनुष्ठान है, पूजा है, अर्चना है, उसमें सनातन धर्म में हाथों में जब हम कुशा ग्रहण करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि हमने न केवल हाथों को बल्कि इस नश्वर शरीर को भी पवित्र कर लिया है। जी हाँ, भाद्रपद माह में जो अमावस्या आती है उसको कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। इस बार ये 26 अगस्त की दोपहर से लेकर के 27 अगस्त की दोपहर तक है। तो इस दिन महत्व क्या है? महत्व यह है कि हमें धार्मिक कार्य वर्ष भर करने पड़ेंगे। कुशा की जो आवश्यकता है वो हमें वर्ष भर पड़ती ही रहेगी शुद्धिकरण के लिए अपने। तो इस दिन अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके हम कुश या घास जो है उसको एकत्र कर सकते हैं। उसको संपूर्ण रूप में हमें एकत्र करना है, कहीं से वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से उसमें दोष उत्पन्न नहीं होगा। और ऐसी माताएं बहनें जो संतान प्राप्ति की इच्छुक है उनको तो जरूर इस दिन व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगली कुश ग्रहणी अमावस्या से पूर्व ही आपकी गोद भरी जाएगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या जिसके बिना अमावस्या की चर्चा पूर्ण नहीं कही जा सकती है वो है दीपावली। जी हाँ, दीपावली पर पड़ने वाली अमावस्या। अमावस्या तो दीपावली, इन दोनों का गहरा महत्व है। कार्तिक मास की जो अमावस्या है उस दिन हम सभी दीपावली का उत्सव मनाते हैं। और दीपावली की जो अमावस्या है वो ऐसा माना जाता है कि 12 जो अमावस्याएं प्रति माह के अंतर्गत आती है वर्ष भर में, उसमें सबसे अधिक घनघोर, सबसे अधिक शाम, सबसे अधिक काली और सबसे गहरी जो अमावस्या है वो दीपावली की अमावस्या है। इसीलिए इसको महारात्रि हम कहते हैं। और आप सभी को पता ही है कि माता लक्ष्मी इसी दिन अपने पति विष्णु को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था और इसी दिन 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान श्री राम वापस अयोध्या पधारे थे। और इस दिन जितनी भी पूजा अर्चना हम करते हैं महालक्ष्मी की, तो हमें भौतिक संसाधनों की कभी भी कमी नहीं हो पाती है। तो साथियों, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम जो अमावस्या पर केंद्रित था और मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर इसका लाभ लेंगे और अन्य लोगों तक भी इसके लाभ
पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम लेकर के आते रहते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।